नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मई 2025 को गोरखपुर में योग गुरु परमहंस योगानंद की जन्मस्थली पर बनने वाले स्मृति भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। यह स्मृति भवन कोतवाली थाना क्षेत्र के पास में 27.68 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और योगानंद जी की वैश्विक विरासत को सम्मानित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि सुरक्षा का माहौल ही विकास और समृद्धि की बुनियाद है। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले प्रदेश में माफियाओं और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था, लेकिन अब कानून व्यवस्था में सुधार के चलते प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी, जो लोग बेटियां या फिर व्यापारियों को परेशान करने की कोशिश करेंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। परमहंस योगानंद स्मृति भवन के निर्माण से गोरखपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योग मंदिर का निर्माण कार्य 1.5 साल के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। इस अवसर पर योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव स्वामी ईश्वरानंद, लॉस एंजलिस से स्वामी विश्वानंद, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक श्री राम चौहान, फकीर बहादुर सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंच पर उपस्थित इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, फतेह बहादुर सिंह जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, नगर निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष श्री धर्मदेव चौहान जी, सिविल लाइन प्रथम के पार्षद श्री अजय राय जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, नगर निगम के सभी पार्षदगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, नगर निगम गोरखपुर के द्वारा आज गोरखपुर महानगर वासियों को 2 महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर नगर निगम की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए महानगर के उन सभी वार्डों को जो इस सुविधा का लाभ लेंगे उन सबको मैं बधाई देता हूं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की पहली शर्त है संवाद की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की और ईज ऑफ लिविंग की। लोकतंत्र की पहली ये शर्त होती है कि जनता की सुविधाओं को हम जितना सरल कर सके, कॉमन मैन की जितनी सुनवाई हो सके, हमें उसे फैसिलिटेट करना होगा। थोड़ा सा प्रयास अगर हम करेंगे तो जन सुनवाई के माध्यम से इसको और सुदृढ़ किया जा सकता है। और आज अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर यानी नगरीय सुविधा केंद्र
नगर निगम से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं, उन सभी सेवाओं के लिए अब नगर निगम कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि 16 वार्डों को इस अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर में, नगरीय सुविधा केंद्र में, वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे यहां पर प्राप्त होंगी। इस दृष्टि से आज इसका शुभारंभ एक गोरखपुर क्लब के पास इसे प्रारंभ किया जा रहा है। मैं इसके लिए नगर निगम के महापौर जी को और सभी पार्षदों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक सामान्य नागरिक को भटकना पड़ता है। आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, टैक्स जमा करने के लिए, अगर कहीं से गलत टैक्स आ गया उसको सुधारने के लिए। अब यह जो केंद्र है, इस फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से अब उन समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। यह लोकतंत्र की पहली शर्त है और इसीलिए लोकतंत्र में आम जनमानस को, केवल उसे सामान्य नागरिक नहीं कहा है। एक सामान्य नागरिक, आप किसी व्यक्ति की, किसी पदाधिकारी की उपेक्षा कर सकते हैं, एक आम नागरिक की नहीं। आम नागरिक लोकतंत्र में वह जनता जनार्दन के रूप में, जनता जनार्दन के रूप में उसको संबोधित किया जाता है। और जनता जनार्दन की भावना को हमें अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए तैयार होना होगा। नगर निगम का यह अभिनव प्रयास अत्यंत सार्थक है। मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ यहां पर एक नई सुविधा, सीनियर सिटीजन केयर सेंटर, जितने भी बुजुर्ग नागरिक हैं उन सभी बुजुर्गों के लिए सुविधा यहां पे बन सके। वे लोग यहां पे आकर के दिन भर बैठ सकते हैं। उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था भी रहेगी, सुबह योगासन की व्यवस्था रहेगी, अखबार पढ़ने के लिए व्यवस्था रहेगी, लाइब्रेरी में धार्मिक पुस्तकों को और अन्य रचनात्मक पुस्तकों को पढ़ने की सुविधा रहेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक सुविधा आज यहां पर सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के रूप में नगर निगम के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। मैं नगर निगम को इस सुविधा के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा गोरखपुर बदल रहा है। इस बदलाव में आम जनमानस को भी जोड़ना पड़ेगा। याद करना, कोई भी बदलाव तभी प्रभावी होता है जब आम जनमानस उसे एक जन आंदोलन के रूप में लेती है। अगर हम उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना लेते हैं, उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना करके कुछ लोगों तक सीमित कर देते हैं, तो उसका वास्तविक लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पाएगा और वह योजना कभी सफल नहीं हो सकती, कभी नहीं सफल हो सकती है। योजना को सफल करना है तो उसकी पहली शर्त होती है कि हमें उस योजना को आम जनमानस के लिए सुलभ बनाने के लिए आम जनमानस को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ये जुड़ने का भी है और जोड़ने का भी है। ये दोनों का एक केंद्र बिंदु इससे बनेगा और इससे मुझे लगता है पार्षदों के लिए भी बैठने की व्यवस्था भी है, कॉन्फ्रेंस रूम भी है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से व्यवस्था दे दी गई है, उनके लिए योगिक क्लासेज भी चलेंगी, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी रहेगी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए उन्हें अन्य किसी प्रकार की इंडोर गेम्स के साथ भी जोड़ना चाहते हैं, उस प्रकार की सुविधा का भी केंद्र यहां पर बनाने का प्रयास हुआ है। बहनों और भाइयों,
ये बदले हुए प्रवेश में जब दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी यह देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष बना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने, देश ने उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 2022 में भारत बना था। और आज हमारा देश जापान को पीछे करते हुए दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का और उन सभी लोगों का जो भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, हमारा देश समृद्धि को प्राप्त हो, यह हमारा एक संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। हम भी अपना योगदान दे सके देश के विकास में, ये हम सब के मन में एक पवित्र भाव होना चाहिए। और उसी भाव के साथ प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नगरीकरण को और विस्तार देने के क्रम में अर्बनाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ फैलाने का एक विस्तृत अभियान सरकार ने लिया। पहले नगर निगम, गोरखपुर पहले एक छोटा सा नगर पंचायत रही होगी, उससे पहले कोई ग्राम पंचायत रही होगी, फिर नगरीय कल्पना आई होगी तो गोरखपुर एक नगर पंचायत बनी होगी, फिर नगर पालिका बनी, फिर नगर निगम बना और आज प्रदेश के 14-15 बड़े महानगरों में गोरखपुर की गिनती आती है। आप अनुमान करिए कितनी तेजी के साथ विस्तार हुआ है। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ लोग अपनी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए गोरखपुर पर आश्रित होते हैं। लेकिन गोरखपुर में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, पहले सिंगल लेन की सड़क होती थी, अब 4 लेन की सड़क हो रही है। पहले वायु सेवा नहीं थी, अब वायु सेवा भी प्रारंभ हो गई है। पहले पर्यटन का कोई महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। गोरखनाथ मंदिर धार्मिक जिससे लोग जाते थे, धार्मिक पुस्तकों को क्रय करने के लिए गीता प्रेस जाते थे, अब तो पर्यटन के लिए रामगढ़ ताल एक बेहतरीन स्पॉट हो गया है। और गोरखपुर की सड़कों को, गोरखपुर में एयरपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही है। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में थे। हर सड़क 4 लेन, 6 लेन की हो गई है। जिन वार्डों में सुविधा नहीं है वहां पे उत्सव भवन बनाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ही गरीबों के लिए, मध्यम आय वर्ग के लिए कोई कार्यक्रम करना हो, कोई मुंडन का कार्यक्रम हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, उत्सव भवन उसी क्षेत्र में बन करके लोगों को इस सुविधा नगर निगम उपलब्ध करवा रहा है। गोरखपुर की सफाई, अभी पिछली बार हम लोगों ने गार्बेज प्लांट का उद्घाटन किया था, उस समय सांसद जी नहीं आ पाए थे, लेकिन आज वे आए हैं और आते ही उनकी नजर सबसे पहले पड़ी कि वो बोले कि शीश महल किसका है,
हमने कहा शीश महल नहीं, ये अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर है। शीश महल तो रामगढ़ ताल के किनारे है। ऊपर जाकर के वो पार्षदों के एक रूम में बैठ गए, कहे कि अगर मैं इसको अपना कार्यालय बना देता, तो मैंने कहा पार्षदों को फिर शीश महल दे दीजिए। लेकिन आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। आपने देखा होगा रेन बसेरा भी जगह जगह बन गए हैं। कोई निराश्रित कहीं दूर दराज से आया, सिटी में रह रहा है, रहने की कोई सुविधा नहीं है, सड़क की पटरी पे न सोए, अमानवीय है ये। उसको रुकने की व्यवस्था दी जाए। पहले एक बरसात होती थी, पूरा सिटी जलमग्न हो जाता था। अब जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। अब जलमग्न गोरखपुर नहीं होगा। गुड़धोवा नाला बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कभी भी गुड़धोवा नाले की सफाई नहीं होगी। पहली बार गुड़धोवा नाले को एक स्वरूप दिया जा रहा है, भव्य स्वरूप दिया जा रहा है कि जल निकासी की व्यवस्था भी होगी और उसको टूरिज्म के एक नए स्पॉट के रूप में भी वहां विकसित किया जाएगा, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों के लिए भी और सुविधा हो सके। आने जाने की भी उसके माध्यम से हम लोगों को सुविधा देंगे। वृक्षारोपण कराएंगे, गंदगी नहीं रहेगी। जब हम लोगों को हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करते हैं, तब जीवन की सुगमता को वह प्राप्त करता है। इसी को ईज ऑफ लिविंग कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की या किसी व्यापारी की समस्या का समाधान सुगमता से होता है, तो उसको ही कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आसानी से, सुगमता पूर्वक, बिना किसी व्यवधान के सारे काम एक प्लेटफॉर्म पे, एक छत के नीचे, एक समय में उपलब्ध हो रहे हैं। और वह भी यहां पे उपलब्ध कराने का कार्य, तकनीक का उपयोग कराने का काम जहां ये किया जा रहा है, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, नगर निगम का प्रशासन हो, ये जितनी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं, उतनी ही तत्परता के साथ हमें आम जनता जनार्दन को भी इन सुविधाओं के साथ जोड़ना पड़ेगा। जनता जनार्दन को भी इन दायित्वों के साथ जोड़ना पड़ेगा। आप स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाएं और पब्लिक सड़कों पे कूड़ा फेंके, ये चीजें ठीक नहीं। हर मोहल्ले में स्वच्छता समिति बनाइए, कूड़ा कलेक्शन वहीं पर हो। अपने घर के कूड़े को सड़क पे या नाली में न फेंके, हमें इसके लिए बताना पड़ेगा। वेंडिंग जोन बनाने पड़ेंगे, सड़क पे ठेला खोमचा रेड़ी न लगे, बल्कि उन्हें व्यवस्थित पुनर्वास करके उनकी आजीविका पर भी असर न पड़े, लेकिन यातायात भी बाधित न होने पाए। अगर हम देंगे तो आपका शहर स्वच्छ और सुंदर बना रहेगा। इस दिशा में हमें प्रयास करना पड़ेगा। ये सभी कार्यक्रम के हिस्से हैं। इन कार्यक्रमों को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे, स्ट्रीट लाइट रात्रि को जलती हुई दिखाई देनी चाहिए, लेकिन दिन में जब सूरज की रोशनी हो तब स्ट्रीट लाइट बंद रहे। या तो नगर निगम करे या लोकल पार्षद करे, नहीं तो नागरिक के रूप में हमारा भी दायित्व है कि अनावश्यक बिजली नहीं खर्च होनी चाहिए, कूड़े का ढेर नहीं दिखना चाहिए, सड़कों पर अनिराशित पशु गोवंश के रूप में या स्ट्रीट डॉग्स, ये सब नहीं दिखाई देने चाहिए। ये सब नहीं दिखाई देने चाहिए। रवि किशन जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। इन्होंने कहा जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं, इनके घर के नीचे एक जगह खाली है, वहां पे उनको लाया जा सकता है, तो उनको दे सकते हैं। वो तैयार हैं, उसके लिए जमीन देने को तैयार हैं, और मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। तो ये कुछ सुविधाएं हमें वहां पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर इन सभी दायित्वों के साथ नगर निगम प्रशासन, महापौर, पार्षद और आम जनमानस जुड़ जाएगा,
तो नगरीय सुविधा को और बेहतर बनाने में और स्मार्ट सिटी की जो मंशा है उस मंशा को पूरा करने में हमें मदद मिल पाएगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए नगर निगम प्रशासन को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास व्यक्त करता हूं कि नगर निगम प्रशासन अभी से तैयारी करे। आने वाले समय में याद करना, बरसात होगी तो बरसात के समय कहीं भी जल जमाव न हो, अभी से हमारी तैयारी होनी चाहिए। अभी से नाली और नालों की सफाई हो जाए, जितना भी सिल्ट है उसको हम वहां से पूरी तरीके से निस्तारित करवा दें। प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, ये हमारे मन में एक भाव होना चाहिए। इस कार्यक्रम को उसी रूप में हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से नगर निगम को आज के इस अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर के लिए और सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो लोग इससे लाभान्वित होंगे उन सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इस परियोजना के माध्यम से गोरखपुर को आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आपको बता दूं, इससे न केवल स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी आकर्षित किया जा सकेगा। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।